चाहे किसी के यहाँ गए भोजन किए, चाहे सीता जी के यहाँ रावण गया उसको, या चीर हरण को, उसको भी जाते हैं क्या, उसको भी भजन कर सकते हैं। उनके जीवन की घटना को लेकर उस पर भजन बना, प्रभु के किसी भी नाम को, किसी भी घटना को, किसी भी रूप को, उनके नाम पर जो कुछ भी किया गया सब जो भजन के गाया गया वो भजन के तहत आ जाएगा। हाँ, उनकी घटनाओं को याद करना भी भजन है। हाँ, वो भी तो भजन ही है कि घटनाओं को याद कर लेना भी भजन है। हालांकि उसमें बहुत सारे वो भी हैं, विवाद अपवाद भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चीर हरण की बात मान लो जी, तुमने कही तो ऐसे जैसे सिनेमा या टीवी सीरियल या ऐसे वैसे जो दिखाते हैं कि भगवान जी जो है तो पूरा चीर बढ़ाते हैं, लेकिन महाभारत में इसका जिक्र नहीं है। हाँ। तो अगर हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखेंगे कि महाभारत को ही प्रमाणिक माना जाता है, वो भी सारे नहीं, क्रिटिकल एडिशन उसका जो आता है तो उसमें तो और भी बहुत सारे श्लोक जो हैं सब छांट दिए गए हैं। क्रिटिकल एडिशन जो बनता है तो जो गीता प्रेस गोरखपुर का भी जो महाभारत है तो उसमें यह नहीं आता है कि भगवान उसमें यह कहते हैं कि अगर मैं होता तो ऐसा नहीं होने देता। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरह का नहीं। बाद में बहुत सारे चीज़ें लिखी गई है ना, बहुत बाद में तो बहुत सारे पुराण सब जो लिखे गए बहुत बाद में लिखे गए। अब जैसे अभी राधा वाला ही चल रहा था बवाल, अभी राधा वाला नहीं बवाल चल रहा था, पंडित मिश्रा जी तो राधा का जिक्र तो महाभारत में नहीं, राधा कहीं नाम में नहीं, और नहीं श्रीमद् भागवत में। हाँ, श्रीमद् भागवत ये तो बहुत बाद में आया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है ना वो आया है, ये मुगलों के समय में है, बहुत बाद में उसका जिक्र आया है। उन लोगों ने उसे लिख मारा है और इसीलिए उसको प्रमाणिक नहीं माना जाता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा तो। और उसमें भी लिखा है तो उसमें भगवान कृष्ण की बड़ी निंदा कर दी है सब। तो मुझे लगता है कि इसमें मिलावट करने के पीछे जो है साजिश योजना थी कुछ, कि किसी तरह से कृष्ण को बदनाम किया जाए। हाँ, भगवान कृष्ण का जो है कितना विवाह हुआ है उसमें भी सिर्फ है कि भगवान कृष्ण का सिर्फ रुक्मिणी से विवाह हुआ था, किसी से विवाह नहीं हुआ था। जबकि बाद में तो बहुत सारा है कि सत्यभामा से हो गया, तो जामवंती से हो गया, तो कालिंदी से हो गया, तो इस तरह से सब आता है ना। तो लेकिन महाभारत जो प्रमाणिक माना जाता है तो उसमें तो सिर्फ रुक्मिणी से और किसी से नहीं। तो बहुत सारे मिलावट हो गए हैं, बहुत सारे जो है बातें घुस गई हैं। इतने कालांतर में बौद्धों ने भी बहुत मिलावट की है, बौद्ध मतावलंबियों ने, क्योंकि जब भगवान हमारे आदर्श रहे हैं तो वेद का जो सिद्धांत है उसको लेके वे न चलेंगे, वे उसको लेके चलेंगे। और वेद का सिद्धांत में तो बस वही है कि जो है एक विवाह की बात है, बहुविवाह की बात जो है नहीं है वेद में, उसकी मान्यता नहीं है। आपात स्थिति में तो है, आपात स्थिति की बात दूसरी है कि भाई उसे बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, वह बहुत बीमार है, हाँ बिल्कुल अस्वस्थ है, तो कई तरह की बातें हैं उसके कारण तो अपवाद में तो वहाँ दिया गया है, लेकिन ऐसे नहीं दिया गया है। तो भगवान तो आदर्श हैं तो उसके हिसाब से चलेंगे, वे क्यों ढेर सारा विवाह करने जाएंगे। हाँ, तो 16 हज़ार रानियों से विवाह करेंगे। अब उसी को लेकर के बहुत जो प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, वे लोग उसमें भी मसाला वसाला डालते रहते हैं और उसका प्रश्न उठाते रहते हैं। जबकि अगर हमें सही ढंग से सनातन धर्म को रखना है तो हमें उसी परिप्रेक्ष्य में रखना पड़ेगा जो हमारे लिए प्रमाणिक ग्रंथ है। महाभारत प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, रामायण प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो रामायण में भी जो है उत्तरकांड शामिल नहीं होता है, वो शामिल नहीं होता है। तो अगर हम लोग उन परिप्रेक्ष्यों से देखें तो अब भगवान की उन लीलाओं का जिनका कि उसमें जिक्र है
तो उस पर जो अगर हम कोई गायन करेंगे, भजन बनाएंगे, तो बात दूसरी है। नहीं तो अश्लील फुहड़ भी बहुत लोग बना रहे हैं। हाँ, राधा के नाम पर क्या क्या नहीं परोसा जा रहा है। हाँ, तो अब लोगों को बहुत शर्म भी आ रही है। भजन का मतलब होना चाहिए कि उनके उस कथा का गुणगान करना है, इस अर्थ में करना है कि हम अपने व्यक्तित्व को इतना उठा सकें कि आध्यात्मिक हो सके। इसलिए नहीं कि उस कथा को हम इस तरह से प्रस्तुत कर दें कि वो फुहड़ हो जाए। तो फुहड़पन तो उसको अध्यात्म नहीं ना कहा जाएगा। तो यह सोचना है। अब भजन लिखने वाले तो क्या है, उसको रस से मतलब होता है। वो तो रस में लिखता है जो कवि होता है। और जैसे लोगों को सुख मिले और लोगों को काम सुख मिलता है तो काम सुख में लिखते हैं, उसमें श्रृंगार रस में उसको ले आते हैं। और अधिकतर जहाँ पर भी कथा अगर जो सुना रहे हैं, जो कथावाचक लोग हैं जिनका उद्देश्य कमाना दमाना है, हाँ, तो भाई वो सुखदेव वाले तो है नहीं कथाकार कि जो यूँ सुना रहे हैं, वो सबके चार्जेस हैं ऊपर, तो उनको आजीविका है। तो वो तो वैसा ही सुनाना पसंद करते हैं जिससे लोगों को रस आए। और लोगों का रस तो उसी में श्रृंगार रस में है। तो वो ऐसी कथा और ऐसे ही भजन को प्रस्तुत करते हैं जिसमें श्रृंगार रस टपकता है। और उसी के लिए कवियों ने रचना शुरू कर दी है। और जो एल्बम वाले हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री है, उसने वैसे ही गायन को प्रस्तुत किया है और उसको भी भजन बता रहे हैं। हाँ, परंतु भजन के पीछे ठीक है, भगवान का एक इवेंट तो बताना तो सही है, वो भजन में आता है, लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या वो इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। इवेंट तो जो है, जो लोग बनाते हैं, सीरियल बना रहे हैं, वे अपने से ही कोई इवेंट पैदा कर देते हैं, जोड़ तोड़ करके वो खुद ही बना देते हैं। ये हुआ, नहीं हुआ तो भी कह दिए कि ये हुआ। अब कौन उतना पढ़ने जा रहा है, जांचने जा रहा है। तो हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि वह वास्तव में वह कथानक जो है वो भगवान से संबंधित है भी या नहीं, या बाद के लोगों ने अपने उसमें रस डाल करके वो कर दिया है। अगर गीत गोविंद पढ़ेंगे तो गीत गोविंद में तो बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं, बहुत फुहड़ है। ब्रह्म विवर्त पुराण है, उसमें तो बहुत फुहड़ कृष्ण को जो है लंपट तक कह दिया है। राधा ने कहा कि इसको तो गोलोक में जगह नहीं मिलनी चाहिए, इस लंपट को। तो अब जो है, अब राधा तत्व की लोग बात करते हैं, भाई कौन राधा तत्व है भाई जो कृष्ण को गरिया रहा है। तो ऐसी बात लिख दी। इसका मतलब है कि सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ, ताकि इसकी पवित्रता जो है उसको नष्ट की जा सके। जिस सिद्धांत को लेकर सनातन धर्म चला है, जिसको कि वेद प्रमाणित कर रहा है, वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया है। और इसको हटने के कारण ही सनातन धर्म का जो है पराभव हुआ है, और कोई बात नहीं है। सनातन धर्म के नाश के पीछे कारण है। अगर सनातन धर्म को अगर हमको जानना है अच्छा से, तो हमको अपने वास्तव में जो प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, जिसको विद्वान लोग मानते हैं, संत लोग मानते हैं, जैसे कि वेद हो गया सबसे प्रमाणिक। वेद के विरुद्ध अगर कुछ भी कहीं भी है वो गलत है, चाहे वो कहीं भी लिखा हो। फिर वेद के बाद जो है उपनिषद हैं और गीता है। गीता में बहुत सारी गीताएं हैं, बहुत सारी गीताओं, जैसे राम गीता भी है, गणेश गीता भी है, शिव गीता भी है। हाँ, तो बहुत सारी गीताएं हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय गीता तो श्रीमद् भागवत गीता ही है। हाँ, तो भगवत गीता का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है और इसमें सारे तत्वों का निरूपण है। तो कम से कम हम लोग यहाँ तक रहें, और अगर उससे अगर नीचे उतरते हैं तो रामायण तक रहें, महाभारत तक रहें। हाँ, तो इससे अगर नीचे उतरते हैं तो बड़ी दिक्कत है। और बाकी हमारे जो खड़ दर्शन हैं, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, तो इन दर्शनों में रहें। वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, तो उसमें रहें। तो वहाँ तक तो रहेंगे तो बचे रहेंगे। वहाँ से जो पुराण में उतरे, क्योंकि पुराण में जो है वो मानवीकरण किया गया है और उसका जो चित्रण किया गया है इस तरह से कि एक गंवार से गंवार व्यक्ति भी कुछ समझ सके, उसका उद्देश्य वहाँ है। तो उसका उद्देश्य में कोई मतलब खराबी नहीं थी, लेकिन वो खराबी कब आ गई, जब अन्य मत वाले आ गए और विरोधी मत वाले आ गए।
तो उन लोगों ने क्या किया कि जो मानवीकरण किया गया था तो उसके उलट बोलना शुरू किया, उसको गैर वैज्ञानिक सिद्ध करना शुरू किए और इलॉजिकल शुरू किए। घपोड़पंथी जितने पंथी होते हैं उसको सिद्ध किए। तो इसीलिए ऐसे का आश्रय लेना सनातन धर्म का विनाश ही करना है। इसीलिए पुराणों का आश्रय नहीं लिया जा सकता है। जितने भी पुराण हैं उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ जो है गड़बड़ बातें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तियाँ हैं। हाँ, तो अतिशयोक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद कुछ बातें तो गलत सलत भी हैं। तो इसीलिए जो है उनको प्रमाणिक नहीं माना जाता है। जो भी रचना गीता के बाद हुई है, यानी ईसा वर्ष 3200 के बाद जो भी रचना हुई है, उन रचनाओं पर भरोसा नहीं किया सकता। वे सारे ग्रंथ जो 3200 के पहले ईसा पूर्व हैं वही थे, और वहाँ तक अगर रहेंगे हम लोग और उसको लेकर चलेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद वाले रेफरेंस के लिए तो हो सकते हैं, किसी काम के हैं तो बोल दें, लेकिन वो कभी भी प्रमाणिक मंच पर उसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे डिबेट खड़े होंगे ना तो जवाब देते नहीं बनेगा। हाँ, वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और अभी यहाँ तो जो है सभी मतों का कंपटीशन है, और जब कंपटीशन है तो आपको तो अपने श्रेष्ठ मत को न रखना पड़ेगा। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण को लेकर के आप कहीं थोड़ी शास्त्रार्थ कर लेंगे, मुसलमानों से या ईसाइयों से या बौद्धों से या जैनियों से या जो है नास्तिकों से या कम्युनिस्टों से नहीं कर पाएंगे, आपको बखिया उधेड़ देगा। तो आप किस ग्रंथ को लेकर के चलेंगे, जहाँ सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उसको सोचना पड़ेगा। तो जो भजन हम बनाएं तो वैसा ही भजन बनाएं जो कि उन प्राचीन ग्रंथों के आधार पर हो, उसके बाद वाले ग्रंथ पर नहीं हो। उसके बाद वाले पर अगर करेंगे तो फिर जो है उसमें कुछ भी हो सकता है, धमाका भी हो सकता है और जो है बवाल भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, हो ही रहा है। एक से एक फुहड़ से फुहड़ चीज़ें बोली जा रही हैं और परोसी जा रही हैं। भजन के नाम पर जो है बहुत सारे ड्रामे भी हो रहे हैं जो कि अध्यात्म से दूर ले जा रहे हैं। तो वास्तव में भगवान के जो हमारे अवतार हुए हैं उनके जो कथानक हैं उस आधार पर अगर हो जाए तब तो ठीक है भाई, और उस कथानक को हमको अध्यात्म से जोड़ के देखना है। यह नहीं कि कथानक को सिर्फ कथानक के रूप में ही भजन बना दिए। तो अब कवियों के पास तो कितनी बुद्धि है तो वही जाने भाई। वो लय और तुक तो बैठाते हैं, मात्रा तो बैठाते हैं। हाँ, कि ये मात्रा हो गए और शब्द हो गए अच्छे बढ़िया सुंदर सुंदर शब्द हो गए, लेकिन उसकी फिलॉसफी क्या है जो आप पढ़ रहे हैं, वो क्या है? वो तो राधा जो है वो तो कृष्ण को बहका रही है, वो बुला रही है कहाँ करके उसमें जान है राधा। हाँ, और कहाँ तो उससे जो संकेत जाएंगे तो वो बड़ा वो हो जाएगा ना। समाज उसी दिशा में बढ़ रहा है, मानसिकता देख करके जान है राधा मनोरंजन बना दिया उसका। हाँ, तो मनोरंजन होगा ना, बाद में मनोरंजन भी नहीं रह जाएगा। नहीं, बाद में वो अश्लीलता के तहत आ जाएगा और इतना निंदात्मक हो जाएगा, इतना निंदात्मक हो जाएगा कि उसकी आलोचना उसके सुनने वाले ही करने लगेंगे और गलियाने लगेंगे, और बाहर वालों की तो बात ही छोड़ दो। धर्म परिवर्तन जो इतना तगड़ा जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये सब भी है कि आपको यह बताया जाएगा, आपको जो दूसरा धर्म वाला है वो आपको वेद के सिद्धांत को नहीं रखेगा, वो उपनिषद गीता के सिद्धांत को नहीं रखेगा। वो क्या रखेगा? वो यही वाला रखेगा कि देखो तुम्हारे धर्म में यही सब तो है, क्या करोगे इसको लेकर के। वो तो ये बताएगा ना, वो तो भाई वेद के मंत्र को तो नहीं बताएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसी चीज़ को नहीं वो बनाएं कि जो कि बहुत फुहड़ फोड़ हो जाए, उसका एक संदेश अच्छा जाना चाहिए। तो ये अब कवियों को ही करना है। अब कवि क्या पढ़ेंगे, उतना उनके पास कहाँ टाइम है पढ़ने का। थोड़ा बहुत जो इधर उधर से सुन सान लिए, अच्छे अच्छे शब्दों को चुन करके मात्रा बैठा दिए, कोई धुन पकड़ा दिए, बस उस पर गाना हिट हो गया क्योंकि सुनने वालों की संख्या ज़्यादा है, जिनकी वही हिट होगा। सुनने वाले वही लोग हैं ज़्यादा, रस रसीले वाले हैं, तो उसके हिसाब से वही हिट होंगे। और म्यूजिक इंडस्ट्री को हिट से मतलब है, गायक को भी हिट से मतलब है, कवि भी वही हिट है।
जिसकी कविता चल रही है। गाने दे कर इसको पैसा आना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे फिलोसफिकल गाने जो होंगे वो नहीं चलेंगे, उसको कोई समझेगा ही नहीं। ना गंवार सब उसको तो बहुत कम लोग न समझ पाएंगे, तो वे लोग सुनेंगे तो उसका चलेगा नहीं। ये सब प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम के कारण ही जो है पुराण की भी रचना हुई थी। जो आज के कवियों की समस्या है वो उस समय की भी कवियों की समस्या थी। हाँ, क्योंकि वेद सबको समझ में नहीं आएगा, गीता समझ में नहीं आएगी, हाँ, योग दर्शन समझ में नहीं आएगा, न्याय दर्शन समझ में नहीं आएगा, तो क्या किया जाए भाई? तो पुराण कथा रची जाए कि यहाँ गए थे तो लीलावती, कलावती, ढेलावती, बहुत सारे कथा लिख दी गई कि वहाँ तुम जाओगे, ये करोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा। मतलब जो तर्क पर सही नहीं उतरती है, जो बात अंधविश्वास पर आती है, उन्हीं बातों को बढ़ावा दिया गया। तो पूरा समाज अंधविश्वास में ओतप्रोत हो गया, इसलिए यहाँ विद्वान नहीं पैदा होने लगे, यहाँ अंधविश्वासी लोग पैदा होने लगे, यहाँ पागल लोगों को संत लोग कहने लगे। जो पागल है ना, जो कुछ बोलने नहीं आता है, जो समझने नहीं आता है, वो भी यहाँ संत हो गया। संत की परिभाषा कहीं पर लिखी हुई है कि कोई पागल होना चाहिए? लेकिन अब जब समाज अधिकतर पागल हो चुका है तो पागलों को चुनेगा ना वो। अब आप मनमाना अर्थ निकालेंगे, कोई कुछ बोलेगा, घड़ा बोलेगा, तो आप उसका चाहे तो सोना के कलश के रूप में अर्थ निकाल लीजिए, चाहे जो है बोतल के अर्थ में निकाल लीजिए, फिर आपके ऊपर है, अपने बैठाते रहिए गुणागणित। लेकिन जो ऋषि होता है वो जो चीज़ है उसको वैसा का वैसा ही अर्थ बतलाता है, तभी उसको ऋषि कहते हैं। और यहाँ तो बस पागलों की हो गई, तो जो है भक्त भी पागल, जनता भी पागल, भगवान भी पागल, ऐसे बना लिए समझ रहे हो? तो इस तरह से ये नष्ट हो जाता है। इस तरह का समाज जो है ना कभी नहीं बढ़ता, ना इस तरह का मत बढ़ता है, ना धर्म बढ़ता है, सब ये विनष्ट हो जाएंगे, इसका कोई आधार नहीं है। विज्ञान के युग में लोग अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से न परीक्षण करेंगे कि ये सही बात है कि नहीं बात है, उल जुलूल कुछ भी पकेंगे तो मान लिया जाएगा कि धर्म है। धर्म की परिभाषा में दी गई है, धर्म के शब्द का मीनिंग है ना, अपने आप थोड़ी है कि कुछ भी बोल दिए वो धर्म हो गया। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये लक्षण बताए गए हैं, यही धर्म है। इसमें विद्या कहाँ है जो बताया जा रहा है? हाँ, तप कहाँ है, संतोष कहाँ है? तो ये सब कुछ है नहीं अस्तेय कहाँ है? तो इंद्रियों का निग्रह कहाँ है? अब जो संत है उसका खुद ही इंद्रिय का निग्रह नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता इंद्रिय क्या है। यहाँ तो ऐसे ऐसे संत हैं जिनको इंद्रिय का भी नहीं पता है, और उसका खुद का निग्रह नहीं है, वो खुद ही जो मन सो अंट बक रहा है, ढेर सारी वो जरूर ये चुटीली रसीली कहानी सुना के लोगों को भरमा रहा है। उसका उद्देश्य धन कमाना है, उसका उद्देश्य जो है ज्ञान बिखेरना नहीं, क्योंकि उसके पास खुद ही ज्ञान नहीं है, खुद ही उसने कोई साधना नहीं की है। अगर 2 दिन बैठने के लिए कह दिया जाएगा ना तो पता चला कि बेहोश हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो जब उसने खुद साधना कुछ नहीं की है वो क्या बताएगा? वो झूठ ही बताएगा जो बताएगा। खुद ही पता नहीं है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, खुद ही उसको कुछ पता नहीं है, ना कोई नियंत्रण है, खुद ही झूठ बोलते रहता है। तो कैसे होगा बताओ? समाज के लीडर जब ऐसे ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? टीवी पर आ रहे हैं, पैसा टीवी वाले कहते हैं आप गाली सुनाओ, आप गाली सुनाओ, हमको पैसा चाहिए, प्रति सेकंड के हिसाब से हम चार्ज करेंगे, इतना सेकंड में इतना जो है हम लेंगे। आप चाहे गाली सुनाओ, चाहे मंत्र सुनाओ, या जो मर्जी सो सुनाओ, हमको क्या लेने देना उससे? तो ये जिसके पास पैसा है वो वहाँ पर अपना पैसा दे रहा है, जो मन से सुना रहा है, और जो मन से सुना रहा है लोग सुन रहे हैं उसी को। अब वही इसी में निर्मल बाबा फेमस थे ना, जो कभी कहे गिरगिट खा लो, कभी कहे बिच्छू खा लो, कभी कहे ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी खा लो, टट्टी खा लो, पेशाब पी लो, कार्य कारण का संबंध बताया ही नहीं रहे। इतना ढकोसला हो गया तो क्या किया? क्वालिटी गिरती चली गई ना,
सब चीज़ की क्वालिटी को धन जब मेंटेन करने लगा, ये चारों जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, तो पहले धर्म था, धर्म के आधार पर जो अर्थ उपार्जन होता है उसी का महत्व था। लेकिन अब हो गया कि अर्थ के आधार पर ही धर्म बनेगा, अर्थ के आधार पर ही काम होगा, कामनाएं आपकी अर्थ के आधार पर ही होंगी निर्धारित, और अर्थ के आधार पर ही जो है कुछ लोग मोक्ष भी दिला रहे हैं। पैसा दीजिए और भगवान का दर्शन कीजिए। विशेष प्रावधान है कि आप ज़्यादा पैसा देंगे ना तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, आप मंदिर में सब घुस दर्शन करिए, आप सेकंड लाइन में करिए, 50 रुपये में ऐसे करिए, 500 में ऐसे करिए, 500 में से कीजिए, 5000 में विशेष VIP आपकी व्यवस्था है दर्शन की। हाँ आपका मूर्ख बना रहे हैं, हाँ भगवान को भी लोग बेच दे रहे हैं। देखेंगे कि वो सारा जो है ना अर्थ आधारित हो गया ना, अर्थ ने सब चीज़ फैसला करना शुरू कर दिया हर चीज़ का। और जब अर्थ जो है डोमिनेंट हो जाएगा, वही जब प्रभावशाली हो जाएगा, तो फिर अपने हिसाब से सब चीज़ चलाएगा, फिर अर्थ के हिसाब से हर चीज़ होगी। भगवान के नाम में नहीं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले धर्म था कि धर्म के आधार पर अर्थ का उपार्जन होगा, अर्थ के आधार पर आप इच्छा करेंगे, धर्म और अर्थ के आधार पर आपकी इच्छा होनी चाहिए, और धर्म अर्थ और काम के आधार पर जो है आपको मोक्ष होगा। लेकिन अब तो हो गया कि कुछ नहीं होगा, सब अर्थ होगा, खाली अर्थ के आधार पर सब कुछ होगा, डायरेक्ट मोक्ष, अर्थ के आधार पर हर चीज़ होगा, आपको जो चाहिए सो होगा। ऐसे ऐसे इसका सबसे पहला उदाहरण भारत में जो है ना अर्थ के आधार पर मोक्ष का, ये रजनीश ने शुरू किया। हाँ, पैसा दो और उसके बाद जो है हमारे आश्रम का वो बनो सदस्य, हाँ, और तुमको जो है मुक्ति दिलाएंगे। तो ओशो ने शुरू कर दिया, वहाँ भीड़ लगने लगी, अब हर चीज़ वहाँ पर अर्थ पर शुरू हो गई। अलग अलग साधक के लिए अलग अलग कमरे होंगे, और सारे कमरे जो हैं जितना पैसा दिए रहेंगे उसके आधार पर कमरे हो गया, जितना पैसा दिए रहेंगे उसके आधार पर साधना होगी। इस तरह का उपद्रव शुरू हो गया, क्योंकि उसका ध्येय जो है था अर्थ था। अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा अर्थ था। अभी पैसा कमाने की विधि हो रही है, हाँ पैसा कमाने की विधि हो रही है। हाँ, हमने 500 रुपया दिया तो छोटा सा कमरा वो कंपनी खोल ले। पंखा वाला मिला, 1000 दिया तो कूलर वाला मिला, वो बड़ा आश्रम क्या है, बड़ा आश्रम क्या है, वो कंपनी है और कुछ नहीं है। 10,000 दिया तो AC कैसे वाला उपार्जित मिला। किया जाए धन, बस उसी के सारी बुद्धि लग रही है वहाँ पर कि धन किस विध से आए। वहाँ के साधक जो है ना, वहाँ के साधक के लिए साधना है ही नहीं कुछ, उसके लिए लक्ष्य क्या दिया गया है, तुम जाकर के अपने जैसे और बेवकूफ़ों को पकड़ के ले आओ। उसको ये टारगेट दिया गया है, उसको ये टारगेट नहीं दिया गया है कि तुम साधना करो, जो है अपने में ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, इन सब का अंत करो। इसकी कोई नहीं है साधना, क्योंकि हाँ बस उसको है कि ले आओ लोगों को बका बका करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एजेंट रखे हैं कि अरे वहाँ तो बहुत होता है। हम तो ऐसे ऐसे हमारे पास आए हैं लोग बताते थे कि एक है, तो वह जो है वो भगवान को दिखा देता है, साक्षात दिखा देता है। तो मुझसे पूछने आया था कि हम जाएं देख के आए, तो अब वैसे वो क्या कहे, हम कह रहे भाई भगवान जो है आँख से देखने का विषय नहीं है ना, तो कोई कैसे दिखाएगा, तुमको जो दिखाएगा वो चित्र दिखाएगा, क्योंकि ये आँख चित्र ही देख सकती है ना, और तो क्या देखेगी आँख चित्र देख सकती है, तो तुमको चित्र दिखाएगा। और चित्र भगवान थोड़ी होगा, और वो चित्र भी दिखाएगा तो तुमको वो फर्जी दिखाएगा, वो चित्र भी असली नहीं दिखाएगा, तो वो होलोग्राम से दिखा देगा चित्र। और वो क्या करता था कि बुलाता था, एक बड़ा हॉल ऐसा बनाया था, जिसको भी भगवान को देखना है पहले आपको बता दे रहा है कौन भगवान देखना चाहता है। हनुमान जी का दर्शन करना है, राम जी का करना है, कृष्ण जी का करना है, दुर्गा जी का करना है, शिव जी का करना है। हाँ, आपको जिस भी भगवान का दर्शन करना है पहले आप नाम बता दीजिए, आपको इसको करना है। तो हॉल में बैठा देता था, हॉल में बैठा करके, और उसके बाद जो है जैसे थिएटर में कैसे सिनेमा दिखाया जाता है, तो थिएटर में क्या होता है ना कि सिनेमा दिखाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि रोशनी वहाँ से आ रही है, बात समझ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिनेमा है। लेकिन होलोग्राम जो होता है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा,
होलोग्राम जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह जो एक इमेज बनाता है, हवा में इमेज बना देगा। उसके लिए कोई पर्दा नहीं चाहिए। होलोग्राम मशीन जो है ना हवा में इमेज बना देती है। तो वो हवा में इमेज बना देती है। और और गोरखपुर में लगी है होलोग्राम वाला, गोरखपुर दिल्ली में में लगा बहुत जगह जो फपारा मारते हैं उसी में चित्र और मंदिर वंदिर दिखाते हैं सब। इस तरफ फपारा चल रहा है हाँ तो आसमान में ही चित्र दिखाते हैं। हाँ, आसमान में इमेज बना देगा। हम्म। तो वो होलोग्राम से वो दिखा देता है, देखो भगवान का दर्शन हो गया ना, तो आ जाओ। उसी तरह से अब जो ये तो हो गया आकार वालों का खेल, आकार वालों का ये बेवकूफ़ बनाने वाला खेल हो गया। अब निराकार वालों का सुनिए, वो कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका खेल क्या है, वो अर्थ से कैसे आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो वो कहेंगे तुमको भगवान देखना है, तो हाँ ठीक है। वो क्या करेंगे कि देखो भगवान का न रूप होता है, न रंग होता है, न आकार होता है, हाँ, न रस होता है, न गंध होता है, तो निराकार है ना। तो उसको न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न सड़ा सकता है, न उड़ा सकता है। कि ऐसा तुमको हम दिखाएंगे। तो बेचारा कहेगा हाँ ठीक है दिखाइए। तो उसको क्या करेगा कि ये हाथ ऐसे कर लेगा, कहेगा ये देख रहा हो ये हाथ है, ये हाथ है, तो हाँ अब इसके बीच में जो है इसको क्या तुम जला सकते हो, इसको क्या तुम काट सकते हो, यही है भगवान। इसको तुम सड़ा सकते हो, इसको उड़ा सकते हो, ये तुमको दिख रहा है कुछ, लेकिन यहाँ से यहाँ पे एक दूरी तो है ना। तो ये दिख रहा है कुछ, तो इस ये ना कुछ दिख रहा है, तो ये ही जो है निराकार होता है। ये हो गया ईश्वर का दर्शन को। सनातन के नारा देने वाला ही सनातन के वंश के मार्ग पर चल अर्थ वाले जो पैसे के चक्कर में पड़ गया, तो वो जो है तिकड़म लगाने जाता है। जिसके लिए पैसा ध्येय हो गया ना, वो 10 तरह का तिकड़म लगा करके और इधर उधर कर घूम करके और वो जो है नाश करने पर तुले हुए। अब समाज जब तक ऐसे लोगों का विरोध नहीं करेगा तब तक जो है फिर जो है समाज महाराज जी, को आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बूंदी बना दिया और उसमें एकदम देखते रहो, उस बूंदी को एकदम अगल बगल कुछ नहीं दिखाई दे। त्राटक उसको गया हो गया ना, ध्यान हो गया ना। त्राटक नहीं, ध्यान नहीं है, वो धारणा की विधि है। अच्छा, उसमें से भगवान का दर्शन होगा। नहीं, उसमें भगवान का दर्शन नहीं होगा। वो धारणा विकसित होगी वो करने से। हाँ, वो धारणा विकसित, एकाग्रता विकसित होगी, आपका माइंड की ताकत बढ़ेगी, आपको फोकस करने में सुविधा होगी। हाँ, और सबसे पहले तो आपको जो है सिर में दर्द होगा। सबसे पहले जो होगा वो तो यही होगा कि सिर में दर्द होगा बहुत तगड़ा। उसके बाद धीरे धीरे मान लीजिए आँख से आंसू भी आएंगे। हाँ, ये सब होगा, लेकिन एनर्जी आपके शरीर में बढ़ने लगी, क्योंकि फोकस आप कर रहे हैं ना एक जगह, तो ताकत आपकी बढ़ने लगेगी। और धीरे धीरे एक जो बिंदी बन जाती है ना, उस बिंदी को आप लगातार नहीं देख सकते। बिंदी को आप नहीं देख सकते लगातार। क्यों? क्योंकि कोई भी जो एक जिसको हम लोग कहते हैं ना, वास्तव में एक होता ही नहीं है। इसीलिए आप एक जगह देख नहीं सकते, क्योंकि एक कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो एक जब कोई चीज़ होती नहीं है तो आप एक जगह के देखेंगे कैसे? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक हो और उसको हम विभाजित न कर पाएँ। तो आप थोड़ी देर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आपकी दृष्टि छितरा जा रही है, फैल जा रही है थोड़ी देर देखने के बाद। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे और फोकस करेंगे ना, तुरंत वहाँ जो है एक से कई हो जाएंगे। हाँ, या एक जो है विभाजित हो जाएगा और आप सूक्ष्म में चले जाएंगे। मान लीजिए कितना बड़ा एक है, वो हो सकता है कि आप उसको एकदम छोटे से स्पॉट पर चले जाएँ और उस छोटे से और छोटे में चले जाएँ, और ये भी हो सकता है कि उस बड़े से और बड़े में फैल जाए। ज़्यादा संभावना सी की है, क्योंकि और बड़े से बड़े में फैल जाएंगे। क्योंकि हम लोग की आँख जो है ना, देखने के लिए जो बनी है, हम लोग की दृष्टि जो बनी है, इसको समझना पड़ेगा कि इसका तरीका क्या है। आँख का, आँख कैसे देखने के लिए बनी है, कितनी दूर देखने के लिए बनी है, उसके आधार पर ही ना फोकस होगा। ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ से जो है आप जो है 50 किलोमीटर देख लेंगे। इसकी तो सीमा है ना बनी हुई। ये मुश्किल से ये 100 मीटर के आसपास तक निगाह देख सकती है ढंग से। ये 100 मीटर तक निगाह देख सकती है, उसके बाद ये निगाह नहीं देख सकती है ढंग से। फिर इसका जो है डीप फोकसिंग शुरू हो जाता है। तो फोकस के बाद डीप फोकस शुरू हो जाएगा।
और नज़दीक में भी बहुत नज़दीक नहीं देख सकते आप। नज़दीक में जाएंगे तो फिर डीप फोकस शुरू हो जाएगा। और बीच में भी जो आप फोकस कर रहे हैं तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए करेंगे। उसके बाद फिर डीप फोकस हो जाएगा, या तो छितरा के फैल जाएगा या तो उसमें और सूक्ष्म हो जाएगा। और सूक्ष्म हो जाने के बाद जो है और सूक्ष्म होते होते क्या होगा कि फिर वो खो जाएगा, फिर वो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इस तरह से जो है त्राटक होता है। अब धीरे धीरे क्या है, अभी ये तो बाहर का त्राटक होता है, फिर अंदर का त्राटक करना पड़ता है। बाहर शुरुआत में बाहर का ये त्राटक को बताया जाएगा करने के लिए, आँख से देखने के लिए। बाद में आपको मन की आँख से देखना है, क्योंकि इस आँख की जो है ना वो सीमा है। मन की आँख जो है इससे ज़्यादा बड़ी है और उसको आपको फोकस करना है। मन की आँख से अपने भीतर में ही कोई दृश्य को या किसी स्पॉट को आपको जो है बनाना है विषय, जिसको कि आपको देखना है। इस तरह से आपको धीरे धीरे और नज़दीक करना होता है, इस तरह से कि जो है जो देखने वाला है, जो दृष्टा है और जिसको हम देख रहे हैं यानी जो दृश्य है, हाँ, वो दोनों का समागम हो जाए, एक हो जाए। हाँ, और तब उनके बीच का जो फासला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दृष्टा और दृश्य के बीच में वो गैप ख़त्म हो जाएगा और एकाकार हो जाएगा। और उस एकाकार स्थिति को ही जो है वास्तव में ध्यान करते हैं। और वह जितनी देर तक रह जाएगा उतनी देर तक ध्यान माना जाएगा। और जब वह इतनी देर तक रह सकता है कि लगातार 3 घंटे तक रह सकता है तो वो समाधि मानी जाएगी। इस तरह की स्थिति तो क्रमशः वह साधना की पद्धति है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई ठगी नहीं है। लेकिन उससे आप भगवान नहीं देख लेंगे, नहीं, उससे आपको वह क्षमता तो ज़रूर आ जाएगी कि आपकी कुछ ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा। भगवान तो उस समय ही आप देखेंगे कि जब उसके और आपके माइंड के बीच में जो आप महसूस कर रहा है उसके बीच में कोई दरमियान कोई दूरी नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं रहेगा, तब जो है